बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदिकुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 5 जनवरी 2022 है। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक सुने, देखें और जितने भी मैं अभी क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा सारे याद कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0323916161। इस नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक सेंड करूँ। इसके अलावा जो भी मेरी एकेडमी है रावलपिंडी में, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और आप सबको चाहिए कि कम से कम 2 माह के लिए मेरे पास आएँ। अगर आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर के बारे में तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊँगा और आपका जो टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, वो क्लियर होगा। इसके अलावा जो बच्चे इनिशियल क्लियर कर गए हैं ISSB के लिए आप लोग आएँ। ISSB की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। PMA 150 के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस हम ले रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा ज़रूर आप आएँ। इसके बाद जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट और ISSB के, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी नंबर पे आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, डिटेल आपको मैं सेंड कर दूँगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? जी बेटा, इसका आंसर है एशिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है दुनिया का? और ये तमाम क्वेश्चन वो तमाम बच्चे भी याद करें जो इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मिलिट्री कॉलेजेस में, स्पेशली जो मिलिट्री का जलम है, मिलिट्री का मरी है, मिलिट्री का सुई है, ताकि इंटरव्यू में वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। और ये मिलिट्री कॉलेजेस की तैयारी भी हो रही है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों का ज़रूर यहाँ भिजवाएँ। लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन। साथ बेटा नोट्स बनाएं, नोट्स मेंटेन करें, अपने हाथ से लिखें नोट्स। एक नोट्स तो मेरे पढ़ेंगे आप, सब स्टूडेंट मंगवा लें ये नोट्स, और दूसरे इन्हीं नोट्स के साथ जो एक सफ़ा खाली है उस पर ये नोट्स लिखते जाएं ताकि आप 100% अपना टेस्ट क्लियर कर पाएँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लेक साल्ट वाटर, नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दुनिया की? तो इसका आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन, साथ साथ लिखें मेरे साथ साथ, कैस्पियन सी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है लेक सुपीरियर। और ये भी पूछ सकते हैं कि लेक सुपीरियर कहाँ वाक़ है, क्योंकि अक्सर ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बॉटनी, पूरा क्वेश्चन आप लिख लें। साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी का फादर, वालिद या बाप किसे कहा जाता है? जी इसका आंसर है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है? द आंसर है अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी, फादर ऑफ जियोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी एक ही हैं, आंसर है सेम, अरिस्टोटल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के फादर किनको कहा जाता है? इसका आंसर है हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। जी नेक्स्ट है, इजिप्ट वाज कन्क्वायर्ड बाई, इजिप्ट यानी कि मिस्र किसने फतह किया? जी बेटा इसका आंसर है सिकंदर आज़म ने। इंग्लिश में अगर कहें तो हम कहेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस तरह वाइट बोर्ड पे आपको मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाता रहूँगा। इन टच रहिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसका लिंक आगे शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हर लेक्चर आपको मिलता रहे। और जो नोट्स है मेरे इनिशियल टेस्ट और ISSB के आज ही मंगवा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटा दूसरा चैनल है मेरा सक्सेसफुल लाइफ, वो भी आप सब्सक्राइब करें। आप लिखेंगे सक्सेसफुल लाइफ सर इमरान तो मेरी वीडियो को उनके सामने आ जाएगी, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा और यहाँ इस चैनल से भी फ़ायदा होगा। उस चैनल पे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर यूट्यूब पे काफ़ी आपकी मिलती है शायरी देखने को सुनने को मिलती है, तो माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी शायरी करते हैं। सर देखने को मिलता है कि आप अल्लामा इकबाल को ज़्यादा चूज़ करते हैं और उनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर मेरा कुछ क्वेश्चन है आपसे कि सर अल्लामा इकबाल कैसा शायर है? पहला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे। बेटा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। जी सर। और अल्लामा इकबाल नज़म और गज़ल दोनों में रवां दवां हैं। कुछ शायर सिर्फ नज़म में रवां दवां होते हैं, गज़ल नहीं लिख सकते। यस सर। और कुछ ऐसे शायर हैं जो सिर्फ गज़ल लिख सकते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल को ये फ़ोकियत हासिल है कि आप नज़म और गज़ल दोनों में रवां दवां हैं। और मुसलमानों के हवाले से जो इस्लामी शायरी की है, तो इस हवाले से आपको कुछ सानी नज़र नहीं आता मुझे। इस तरह मिलत इस्लामिया के हवाले से शायरी है और बच्चों के हवाले से और वतन की मोहब्बत के हवाले से जो शायरी है, इकबाल काबिल सताइश है। तो एक अजीम शायर हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा